हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर तीन टाइप के मेथड्स बता चुके हैं और उनमें रिड्यूस करना भी बता चुके हैं। नेक्स्ट मेथड आज आप लोगों को नया मेथड बता रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जब वो गिवन हो, अगर वो एग्जैक्ट आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, जो m है dx के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट m है, dy के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट n कहलाता है। ध्यान से करेंगे, कभी कभी n dy पहले और m dx बाद में भी दे देते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए m के साथ, m किसके साथ है, x के, तो आप m का पार्शियली करेंगे y में और n का पार्शियली करेंगे x में, डिफरेंशियल करेंगे m का पार्शियली y में, n का डिफरेंशियल करेंगे पार्शियली x में। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं जो गिवन इक्वेशन 1 है, हम कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट होगी और हम उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट इंटीग्रल करिए और इधर लगाइए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब आप एम डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहां पर y को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। क्या लिखेंगे, y एज कांस्टेंट, और एन डिवाई करेंगे तो क्या करेंगे, टर्म्स डज नॉट कंटेन x। यहां पर वो टर्म नहीं लेंगे जिनमें x कंटेन करता है। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, उससे जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आप बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता, क्या आप इसे वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते थे, होमोजीनियस से कर सकते थे? नहीं ना। और लीनियर बनने के भी चांस बहुत कम है, नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वाई और एक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए, इसका मतलब हम कौन सी फॉर्म से कर रहे हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हो आप डायरेक्टली क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आप पहले देखा करिए कि क्या कौन सा मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा नहीं किस मेथड से करना है। तो इसलिए शुरुआत से लेकर चलिए। अब देखिए, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद किससे करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो m कितना आएगा, कॉज एक्स माइनस साइन ए साइन वाई। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, माइनस साइन ए कॉज एक्स साइन वाई। इसी तरह n फाइंड करिए, क्या होगा, कॉज वाई माइनस साइन ए साइन एक्स। ओके, इसका n प्रोडक्ट कर सकते हैं, कॉज स्क्वायर वाई कॉज वाई साइन ए साइन एक्स। ओके, चलिए डिफरेंशियल करिए, m का डिफरेंशियल किस में करेंगे, y में। तो डिफरेंशिएट m विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली करिए जरा। m का y में जब करते हैं तो आपको पता है कि x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 0। साइन ए कांस्टेंट है, कॉज एक्स भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, साइन वाई का डिफरेंशियल होगा कॉज वाई। पार्शियली में हम जिसका करते हैं वही वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, दूसरा वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएट n विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। ओके, करवाइए, n का x में करिए, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 0 हो गया। देखिए, cos y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, साइन है तो है ही कांस्टेंट, साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। चेक करिए, माइनस आया, साइन है कॉज है, देखिए सेम आ गया। हियर क्या लिखेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट इज, इसको मानिए इक्वेशन 1। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन 1 एग्जैक्ट होगी तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे, देखिए डायरेक्ट इंटीग्रल लगाइए, ये होगा कॉज स्क्वायर एक्स साइन ए कॉज एक्स साइन वाई, इसका इंटीग्रल एक्स में, प्लस यहां से लिखिए कॉज वाई, चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं, कॉज स्क्वायर वाई कॉज वाई साइन ए साइन एक्स, इसका काय में करेंगे डी वाई में, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, y एज कांस्टेंट, यानी y किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह, और यहाँ पर लेकर चलेंगे टर्म्स डज नॉट कंटेन x, यानी वो लेंगे
डज नॉट कंटेन एक्स, वो टर्म लेंगे जिनमें एक्स कंटेन नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स में हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है, साइन y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, cos x का इंटीग्रल करना है। अब देखिए यहाँ पर टर्म x रखती है, x की टर्म है, तो आप इस पूरी टर्म को छोड़ देंगे, केवल किसको लेंगे, cos स्क्वायर y को। अगर बाई चांस ये cos स्क्वायर x होता तो पूरी टर्म खत्म, आप लोग लेंगे ही नहीं, है ना। एक तरह से की प्लेस पर क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए स्क्वायर वाले का आपको करना नहीं आता है, आप लोगों को दो फॉर्मूले आते हैं cos 2 थीटा का, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। वैसे तो दोनों में cos है तो cos वाला बदल लेते हैं, ये हो जाएगा cos 2x + 1/2, निकाल सकते हैं ना वैल्यू cos स्क्वायर की। यहाँ से cos x का इंटीग्रल डायरेक्टली लिख दीजिए sin x, इसको चेंज करिए, cos स्क्वायर y को क्या होगा, cos 2y + 1/2। कन्वर्ट करना तो आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से समझ में 1 इधर आ जाएगा अपॉन 2, करिए 1/2 बाहर आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 1 का x, इस टर्म को ऐसे रखिए, sin a sin y sin x, यहाँ से cos 2y का इंटीग्रल करिए, sin 2y अपॉन 2 और 1 का y, है ना, और 1/2 बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू c। अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 1/4 sin 2x + sin 2y कंटेन कर लीजिए, 1/2 x + y कलेक्ट कर लीजिए, माइनस sin a sin x sin y अलग लिखिए और इक्वल टू क्या आ गया, C। दैट इज द आंसर। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, ये कहने को तो हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करवाया भी है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसे एग्जैक्ट से सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले काम करते हैं, dx कलेक्ट कर लेते हैं, dx वाली यहाँ टर्म क्या है, x, और यहाँ से dx क्या है, a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस। ओके, अगर हम dy वाली टर्म लेते हैं तो a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी माइनस का y dy। ओके, तो ये dy के साथ हो गई टर्म, ये इसके। अगर हम इस पूरी टर्म को इस साइड ले आए तो माइनस में आ जाएगी, है ना। तो या फिर एक काम करिए, इसको x + a स्क्वायर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हमने साइन चेंज कर दिए। अब जरा इसकी कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। ओके, चलिए कंपेयरिंग करिए इसकी, यहां से इसको इस साइड ले आना x, ये इस साइड आएगा, अच्छा ये यहाँ इक्वल था ना, क्योंकि हम इस साइड y लेकर गए थे, जब हम इसे इधर लेकर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो गया नेगेटिव इक्वल टू 0, और नेगेटिव से हमने साइन चेंज कर दिया। ओके, चलिए कंपेयरिंग करिए, जो dx के साथ लिखा है वो m होगा और जो dy के साथ लिखा है वो n होगा। करिए डिफरेंशियल, अगर हम डेल m अपॉन डेल y करते हैं पार्शियली तो x का 0 हो गया, ठीक है। इस वाले टर्म का कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखिए, ए स्क्वायर वाई का वैसे तो ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो वाई 1 हो गया, ए स्क्वायर वाई को ऐसे ही रखिए, एक्स स्क्वायर का 0, इसका 2y हो गया। तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल y कितना आया, देखिए माइनस का 2y स्क्वायर, यानी ये आ रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर है ना, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा। अगर हम n का करते हैं डेल n अपॉन डेल x, तो देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखिए। एक्स यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स का 1 हो गया, ए स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखिए, इसका करिए तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बाहर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस अंदर लेकर जाएं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो बताइए दोनों सेम आ गए, यानी क्या लिखेंगे हियर, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो क्या आ गया, दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल करिए, कहाँ पर है सही से, ये वाली है ना, इसका करिए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इसका करिए वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, वाई एज कॉन्स्टेंट, और यहाँ लिखेंगे टर्म्स डज नॉट कंटेन एक्स, है ना, ठीक है, यहाँ पीक पे लिखते हैं इसके। चलिए अब जरा करिए, y कांस्टेंट है तो x dx का इंटीग्रल होगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, y भी कॉमन लीजिए, 1 अपॉन, देखिए यहाँ से तो y को रिमूव नहीं कर सकते है ना, और यहाँ वो टर्म छोड़ दीजिए जिनमें एक्सेस में, एक्सेस को छोड़ दीजिए, केवल y dy होगा, है ना। इंटीग्रल करिए x dx का, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 अपॉन ए का काम x करेगा, tan इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि वेरी अच्छा y करेगा क्योंकि x में कर रहा है ना, तो कांस्टेंट कौन सा है, देखिए कांस्टेंट क्या है आप लोगों का, x में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, तो a का काम करेगा 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, y डी वाई का y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। ओके, y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। ओके, ये आप लोगों का आंसर है। देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा भी आ सकता है कि क्वेश्चन में ए स्क्वायर ना हो, है ना, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए जैसे ये है, तो क्या करिए, पूरे क्वेश्चन में से बस ए स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, या कहिए एक ही जगह 1 पुट कर देते हैं, तो पूरे क्वेश्चन में से ए स्क्वायर को क्या करेंगे आप, रिमूव कर देंगे। कर लेंगे ये क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, और डायरेक्टली भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट इस टाइप का करवाया भी है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखिए कंपेयरिंग करते हैं हम dx प्लस एंड dy से। पहले एक काम करिए, इस इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करके पहले लीजिए, क्योंकि आप लोगों का dx पहले आता है, फिर आप लोग को ही कंपेयरिंग में फॉल्ट करें, यहाँ पर इक्वल टू 0। अब देखिए ये काहे का काम करेगा, m का लिख दीजिएगा, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy, बट n में ये माइनस भी लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारे जिससे हम कंपेयरिंग करते हैं वो m dx प्लस n dy है, तो प्लस। इसी तरह भी एक काम करिए, m का पार्शियली काय में करते हैं, y में करिए, तो कितना होगा -1, n का पार्शियली किस में करना होता है, x में, तो -1, y का भी 0, 3 का भी 0, यहाँ x का देखिए, यहाँ पे y में कर रहे हैं तो x का भी 0 और 1 का भी 0, क्योंकि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू किसके आ गया, डेल n अपॉन डेल x के, तो क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। और अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2y माइनस 3dy माइनस 2x माइनस y प्लस 1 dx इक्वल टू c। यहाँ पर अच्छा हमने इस वाले का कर दिया, दूसरी वाली को ही ले लीजिए इक्वेशन को, यह आप लोगों की 2x माइनस वाई प्लस 1 dx और x प्लस 2y माइनस 3 dy, ठीक है। इसको करिए, यहाँ क्या लिखेंगे, y एज कांस्टेंट, यहाँ लिखेंगे टर्म्स डज नॉट
कंटेन x। यहाँ से y को कांस्टेंट लीजिए तो ये क्या बनेगा 2x dx, y कॉमन आ जाएगा dx, क्योंकि कांस्टेंट है, जैसे a होता 2 होता तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए वो टर्म छोड़ दीजिए जिनमें एक्सेस को छोड़ देंगे, तो केवल किसका इंटीग्रल करना है 2y + 3 का। करिए जरा, यहाँ से 2x² 2 yx, यहाँ से 2y² 2 माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा -3 के साथ dy तो y हो जाएगा = c। 2 से 2 कैंसिल, चाहे तो इसे लिख लीजिए x² - y² + x - 3y - xy = c। तो ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी भी आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद m dx + n dy। तो m क्या आ जाएगा, जो dx का कोफिशिएंट है, और n जो dy का कोफिशिएंट है, इस बार बीच में प्लस साइन है ना। m का पार्शियली करिए y में, तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 3x कांस्टेंट, y का क्या हो गया y² का 2y। n का पार्शियली x में करिए तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो बताइए क्या हो गया, del m/ del y, ये क्या बन गया 6xy, और del n/ del x भी क्या आ गया 6xy। दैट इज क्या प्रूफ हुआ कि del m/ del y = del n/ del x। दैट इज क्या आ गया, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन कैसे लेंगे, सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल करिए x³ 3xy² dx का, और यहाँ पे इंटीग्रल करिए 3x² + y³ dy का = इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या करेंगे y एज कांस्टेंट है ना, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ लिखेंगे टर्म्स डज नॉट कंटेन x, यानी वो टर्म लेंगे जिसमें x कंटेन नहीं है। तो बताइए y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक तो x³ का इंटीग्रल होगा, 3y² कॉमन आएगा क्योंकि y² कांस्टेंट, यहाँ वो टर्म छोड़ दीजिए जिसमें x है, केवल क्या ले लेंगे y³ dy। ओके, इंटीग्रल करिए x4/4 3y² x का x² 2 और y³ का y4/4 = c। चाहे तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं x4, 3 का 6 हो जाएगा 6x² y² + y4 = 4c, और c को एक नया कांस्टेंट दे दीजिए c1। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके। इसकी भी कंपेयरिंग करिए किससे, m dx + n dy से। कंपेयरिंग करिए, m क्या होगा e⁻y + 1 cos x। ध्यान दीजिएगा कि dx का ही कोफिशिएंट लीजिए, कई बार dy पहले लिख देते हैं और आप लोग कंफ्यूज होकर m dx + n dy में m की कंपेयर उसी dy वाले से कर देते हैं। ठीक है, पार्शियली m का y में करिए, cos x का तो होगा नहीं, e⁻y का e⁻y 1 का 0, तो यानी कि del m/ del y कितना आ गया e⁻y cos x। del n/ del x करिए, e⁻y का तो नहीं होगा, sin x का cos x इक्वल आ गया। दैट इज क्या लिखेंगे del m/ del y = del n/ del x। दैट इज क्या आ गया, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन कैसे लेंगे e⁻y + 1 cos x dx इंटीग्रल e⁻y sin x dy = क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब एक काम करिए, यहाँ से क्या लिखेंगे y एज कांस्टेंट, और इसको क्या लिखते हैं टर्म्स डज नॉट कंटेन x। तो यहाँ से y कांस्टेंट लेंगे तो e⁻y cos x सेपरेट कर लेते हैं, प्लस यहाँ से क्या होगा केवल cos x dx। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e⁻y cos x dx और ये cos x dx, यहाँ पर वो टर्म ही छोड़ देंगे जिनमें x है, तो कोई भी टर्म नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा e⁻y cos x का sin x, cos x का इंटीग्रल sin x = c। अगर चाहे तो sin x को कॉमन लीजिए, e⁻y + 1 = c।
ओके, नेक्स्ट देखिए, कंपेयरिंग करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो आपका जो m होगा वो ये होगा और जो n होगा वो ये होगा, है ना। क्या करेंगे, इसका पार्शियली डिफरेंशियल करिए, डेल m अपॉन डेल वाई, इसका जीरो वाई मैच कांस्टेंट है, वाई का 1 हो गया, डेल n अपॉन डेल एक्स, वाई वाला जीरो कांस्टेंट जीरो, h को एज इट इज रखिए, x का 1, क्योंकि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया, डेल n अपॉन डेल एक्स, दैट इज क्या हो गया, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन में जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर जो कांस्टेंट लेकर चलेंगे वो y है और यहाँ वो टर्म छोड़ देंगे जिनमें x है, लिख लेंगे वही चीज यहाँ पर। तो बताइए, यहाँ से x h y को कांस्टेंट देंगे तो इंटीग्रल किस में होगा, x में। ओके जी, ये कितना हो गया dx, यहाँ से वो टर्म छोड़ दीजिए जिसके अंदर x है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, एच वाई एक्स, ये हो गया जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ से कितना होगा एफ वाई इक्वल टू सी। ये आप लोगों का आंसर है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा अपॉन में नहीं आएगा, इजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक करिए चैनल में, आप वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, तो उससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियोस डालते हैं उनका भी आप लोगों को ये पता चलेगा कि आज हमने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ओके प्लीज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, गुड डे।